अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा परवीन चैनल। तो आज हम सीखेंगे पैंट की कटिंग, लेकिन डिफरेंट तरीके से, अलग तरीके से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से लाइक कर दे, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे और नोटिफिकेशन ऑन कर दे। तो देखिए, मैंने कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड करके रखा हुआ है। तो ये डबल फोल्ड में है और ये वाला हिस्सा भी डबल फोल्ड में है। ठीक है, फोल्डेड साइड मेरी तरफ है और ओपन साइड दूसरी तरफ है, मेरे अपोजिट तरफ है ओपन साइड। देखिए, इस तरफ से हमारा ओपन साइड है। तो बैक वाले पल्ले के लिए मैंने नीचे में जो फैब्रिक रखा है उसे मैंने 2 इंच ज़्यादा रखा है। ठीक है, और उसके बाद अभी हम लेंथ दिखाएंगे, लेकिन अभी हम क्रॉस एरिया के बारे में बता रहे हैं, इसलिए हम इसे सामने से आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, ये वाला हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट को मैंने 2 इंच ज़्यादा रखा है। इस तरह से ही कपड़े को आपको फ़ोल्ड करना है और आपकी पूरी लेंथ जो आ रही है वो आपको ले लेनी है। तो यहाँ से देखिए, ये 2 इंच है। तो यहाँ भी हम 2 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से फ्रंट वाले पार्ट पे, और सीधी लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे। तो मैंने पहले भी बहुत से पैंट की वीडियो डाली हुई है, लेकिन वो अलग अलग तरीक़ा की थी, ये दूसरे तरीके से है। इसका मैंने बैक से पल्ले को सिर्फ ऊपर से बढ़ाया है, साइड से नहीं बढ़ाया है। ठीक है, तो इसकी कटिंग कैसे करेंगे वो आप जान लें। ऊपर से ये 44 साइज़ की है इसलिए। तो इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये 2-2 इंच हम छोड़ देंगे फोल्डिंग के लिए। इसमें इलास्टिक डलेगी, ये लेंथ में नहीं ऐड होगा। ठीक है, अब हमें इसका हिप का साइज़ निकालना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं कि देखिए इस तरह से ये लाइन है और यहाँ पे 2 इंच बैक के लिए है और 2 इंच फ्रंट के लिए है। इस तरह से हम यहाँ निशान लगा देते हैं। देखिए, ये बैक का है और ये फ्रंट का है। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि किस तरह से कपड़े आपको फ़ोल्ड करना है। और अब हम यहाँ से हिप का साइज़ लेंगे। तो हिप का साइज़ 44 है, इसे हम डिवाइड बाई 4 करेंगे। ठीक है, डिवाइड बाई 4 करने के बाद है ना, इसमें आएगा 11 इंच। ठीक है, तो 11 इंच में हमें प्लस करना है 2 इंच। 2 इंच है जो परफेक्ट मेजरमेंट है। अब इसमें आपको लूजिंग चाहिए, थोड़ा सा लूज़ चाहिए जिसमें आपको बैठने उठने में कंफर्टेबल हो, तो आप इसमें 3 प्लस कर लें। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 14 इंच। अब हम 14 इंच तो हो जाएगा, ये आप परफेक्ट नाप है अगर आप बैक का पल्ला बढ़ा रहे तो। लेकिन हम पीछे का पल्ला को बड़ा नहीं काट रहे, इसलिए हम इसी में मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो हम इसमें +1 करके 15 इंच पे इसकी विड्थ लेंगे। ठीक है, तो हिप का विड्थ हम 15 इंच पे लेंगे इस तरह से। ये 15 इंच है और 15 इंच ही अभी हम लेना है, क्योंकि हमें बैक का पल्ला जो हम 2 इंच बढ़ा के रखते हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, हम दोनों पल्ले को बराबर काट रहे हैं। तो यहाँ से हम 15 इंच पे निशान लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऊपर की साइड पे। ये वाली लाइन हमारी मेन लाइन है, जो मैंने पहले लगाई थी वो सिर्फ आपको बताने के लिए लगाई थी। ठीक है, अब हम आसन लेंगे। तो आसन के लिए भी हम हिप का यूज़ कर सकते हैं, हिप का साइज़ का। तो 40 को हमने 4 से डिवाइड किया, 11 इंच। अब 11 में हम प्लस करेंगे सिर्फ 2 इंच। अगर आपको आसन निकालना है तो सिर्फ 2 इंच ही आप प्लस कीजिए। हिप के जो भी साइज़ आया है हिप का, उसको 4 से डिवाइड करने के बाद जो मार्जिन जो भी आया है उसमें 2 प्लस करेंगे। तो मैंने 2 प्लस किया तो ये 13 हो गया। तो मैं यहाँ से 13 इंच पे निशान लगा लूँगी। अब हम क्रॉस एरिया के लिए ना यहाँ से 2.5 इंच पे डालेंगे। कभी भी हिप 40 से ऊपर की हो तो आप 2.5 इंच का क्रॉस एरिया डालें। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 2.5 इंच परफेक्ट होगा या नहीं, तो आप थाई का नाप ले लें। थाई का जो भी मेजरमेंट होगा उसका हाफ आप लगा दें बिल्कुल, मतलब वहाँ से जो फोल्डेड साइड है ना, जहाँ से हमने पैंट की लेंथ ली है, वहाँ से लेके यहाँ तक का आप डाल देंगे हिप का साइज़। लेकिन हम ये 2.5 इंच पे परफेक्ट बनता है। और यहाँ से क्रॉस एरिया डालने के लिए भी ना आप ज़्यादा गहराई ना ले, इस तरह से हल्का गहरा करें, ताकि ये हल्का गहरा रहेगा ना तो पैंट में जो खिंचाव आती है वो नहीं आएगी। अगर आप ज़्यादा अंदर करके गहरा करके काटेंगे तो पैंट में खिंचाव आने की इसी से प्रॉब्लम शुरू होती है। ठीक है, तो मैंने इस तरह से लगा लिया। अब यहाँ से हम यहाँ तक बिल्कुल तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ही हमें बिल्कुल बराबर रखना है। और क्रॉस एरिया के साइड में
बैक वाला पल्ला हमारा इस तरह से 2 इंच बड़ा रहेगा। तो हमें इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली। ये पल्ला हमारा बैक का है और ये बैक वाला पल्ला इसी तरफ से बड़ा रहेगा। तो हमने ये क्रॉच एरिया वाली सारी मेजरमेंट कर ली है। अब हम यहाँ से लेंथ लेंगे। तो यहाँ से हमें लेंथ लेना है, ठीक है, नीचे वाली लाइन से, क्योंकि जो ऊपर में है वो कपड़ा तो फोल्ड हो जाएगा लास्टिक के लिए। तो मैंने यहाँ से लेंथ ली है। हमारी यहाँ पर ही 1/2 इंच लेंथ कम हो रही है। हमें चाहिए 42 और ये आ रहा है 41.5 इंच। तो हम इसमें पट्टी ऐड करेंगे। तो अब हमें वहाँ नीचे के साइड पे कोई निशान नहीं लगाना है, सीधी लाइन नहीं ड्रॉ करनी है। बस इस तरह से लेंथ ले लिया है हमने, देख लिया है कि इसमें 1/2 इंच कम है, हम इसमें पट्टी ऐड कर लेंगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। अभी हमें मोहरी की सेंटर निकालनी है। तो इसके लिए हम यहाँ से इंच टेप को रखेंगे और यहाँ तक इसकी लेंथ ले लेंगे। यहाँ की लेंथ आ रही है 16 इंच। 16 इंच का हाफ होता है 8 इंच। अगर आप ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं तो टेप को इस तरह फोल्ड कर लें। फोल्ड करके देखें ये 8 इंच आ रही है। उसके बाद हम इसे मोहरी के साइड पे इस कॉर्नर से रखेंगे और यहाँ 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो ये हमें मोहरी का सेंटर मिल गया है। अभी मोहरी का साइज़ नहीं है। अब मोहरी की साइज़ आपको जो भी बनानी है उसे आप नाप लें। तो मुझे यहाँ पर 8 इंच की बनानी है, तो मैं यहाँ से 8 इंच को 2 भाग में डिवाइड कर दूँगी। 4 इंच यहाँ लगाऊँगी इस तरह से, फिर ये सेंटर वाले निशान से यहाँ तक हम 4 इंच लगाएंगे। ठीक है, दोनों साइड में 4 इंच को डिवाइड कर लेंगे हम सेंटर वाले नाप से। उसके बाद हम स्केल लेंगे, राउंड वाली स्केल, उससे हम करेंगे पैंट की मार्किंग। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये आसन वाली साइड जो है ना, यहाँ पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इससे 1.5 इंच नीचे कम से कम हमें स्केल को रख करके इस तरह से निशान लगानी है। इस तरह से निशान लगाने से हमारे जो थाई का एरिया है वहाँ पर ही पैंट टाइट नहीं होगी। और उसके बाद हम इसे इस तरह से रख करके अपोजिट डायरेक्शन पे और यहाँ से हम निशान लगा लेंगे। तो ये हमने पैंट की निशान लगा ली है। अब हम कटिंग करेंगे मार्जिन लेते हुए सिर्फ साइड से, क्योंकि इसमें मैंने क्रॉच एरिया में पहले ही मार्जिन ले ली है, इसलिए वहाँ हमें मार्जिन नहीं बढ़ानी है। तो उससे पहले हमें यहाँ पर ही शेप डाल देनी है, इस तरह से राउंड शेप हल्की सी। ठीक है, इस तरह से हम राउंड शेप डाल देंगे हल्की सी। और यहाँ पर ही हम लाइन को थोड़ा सीधा करेंगे, ये कॉर्नर नहीं निकली रहनी चाहिए, इसलिए शेप अच्छे से डालेंगे। और यहाँ से हम 1/2 इंच मार्जिन ले लेंगे। सिर्फ हमें ये वाले एरिया में मार्जिन लेनी है, क्रॉच एरिया में नहीं। क्रॉच एरिया में हमने पहले ही मार्जिन ले ली है, इसलिए इस तरह से लेने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ही ये पैंट की कटिंग होगी। अब यहाँ से हम कट कर लेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, और अगर नहीं आया हो, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए हमने बैक वाले निशान से कट कर लिया है इससे पहले, और फ्रंट वाला कट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने उसे उसी तरह से बैठाया था। तो ये हमारा बिल्कुल कट हो चुका है। देख ले, ये फ्रंट वाला हमने 2 इंच ही बढ़ाया था इलास्टिक के लिए, तो इसे कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस तरह से ही हम रखेंगे और इन दोनों को हम अलग करेंगे और सबसे पहले हम क्रॉच एरिया को सिएंगे। तो देखिए ये डबल पार्ट में, ठीक है, सीधा वाला दोनों पल्ला अंदर की तरफ है और इस तरफ से हम सिलाई कर लेंगे। इसके भी सीधी वाली पल्ली दोनों अंदर तरफ है और इनको हम सिलाई कर लेंगे इस तरह से। सिलाई करने के बाद हम ओपन करेंगे तो देखिए इस तरह से हमारा ओपन हो जाएगा। ये हमारा बैक का पल्ला है और इसके ऊपर हम फ्रंट वाला पार्ट को रखेंगे उल्टा। बैक वाला पल्ला मैंने सीधा रखा है, इसके ऊपर हमने इसे उल्टा रखा है फ्रंट वाला पार्ट, और इस तरह से साइड से बैठा करके हम सिलाई लगा लेंगे। अगर आप पॉकेट लगाना चाहते हैं तो उसका वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, लिंक मैं आई बटन पे डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लें पॉकेट किस तरह से लगता है। तो आप दोनों साइडों में पॉकेट लगा सकते हैं। तो मैंने देखो दोनों साइडों से सिल लिया है पैंट को इस तरह से। और अब हम इसकी मोहरी पे पट्टी जोड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच की पट्टी काटी है और पट्टी को हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे
उल्टा रखेंगे पट्टी को और सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद देखिए ये इस तरह से ऐड हो गया है। अब हम इसे इस तरह से 1/2 इंच पे फ़ोल्ड करके इसके ऊपर रख लेंगे, यानी 1 इंच की पट्टी हमारी इस तरह से लग जाएगी, ठीक है। और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमने इसमें सिलाई लगा ली है। अब इसके ऊपर एक लेस लगा लेंगे ताकि इसकी सिलाई दिखे नहीं और ये पैंट का लुक थोड़ा अच्छा आए। तो इसके लिए हम इसके ऊपर से एक लेस लगा लेंगे इस तरह से। तो देखिए हमने इसमें लेस लगा ली है दोनों मोहरी पे। अब इस तरह से बैठा के हम ये सेंटर पे सिलाई कर लेंगे फिटिंग की। तो जितना हमने निशान लगाया था उतना ही सिलाई करनी है हमें। तो मैंने इसे सिल लिया है। अब हम यहाँ के इलास्टिक लिए फ़ोल्ड करेंगे। तो पहले 1/2 इंच फ़ोल्ड करेंगे, फिर इसे 1.25 इंच पे फ़ोल्ड करके पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। थोड़ा सा हम ओपन रखेंगे इलास्टिक के लिए। इलास्टिक के लिए हम यहाँ से इस तरह से नापेंगे और 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हम इलास्टिक को कट करेंगे और एक पिन या कोई भी चीज़ की मदद से, इलास्टिक है तो पिन की ही मदद से ये अंदर इसे डालेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ओपन रखा था इलास्टिक डालने के लिए। अब इसे हम इसमें डालेंगे। इस तरह से पूरे राउंड पे हम इलास्टिक डाल लेंगे और दोनों इलास्टिक को पकड़ के यहाँ से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। सिलाई लगा के इसे अच्छे से अटैच कर लेंगे 2-3 बार सिलाई करके। उसके बाद हम इसे खींच के इस तरह से इलास्टिक को अच्छे से बैठाएंगे और जो हमने ओपन हिस्सा रखा है उसको हम सिल लेंगे। इस तरह से रखेंगे और यहाँ से सिलाई कर लेंगे। तो हमने ये सिल लिया। अब इसे हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसे अच्छे से टान के बराबर करेंगे, ठीक है। बराबर करने के बाद जो ये मियानी वाला यानी आसन वाला एरिया है ना, उसको हम सेंटर पे बैठा के इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और दोनों फ्रंट और बैक दोनों आसन के एरिया को है ना इस तरह सिलाई करके हम बिल्कुल सेंटर पे बैठा लेंगे ताकि हमारा जो क्रॉच एरिया है बिल्कुल सेंटर पे रहे। अब उसके बाद हम इसे खींच के सिलाई लगाएंगे बीच बीच में। तो कपड़े को इस तरह से टानना है और बस सिलाई लगाना है और थोड़ा हाँ खींच के टानना है ताकि सिलाई हमारी अच्छे से लग जाए और इलास्टिक भी अच्छे से बैठ जाए। तो हमने ये पैंट रेडी कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दें। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।